क्या रात में अग्नि का भी जो है उसको भी जलाया जाता है। इसके अलावा आकाश और जो वायु है और उसके अलावा जो पृथ्वी है, इन 5 जो तत्व हैं, पंचतत्व हैं, इसका समावेश जो किया गया है यहाँ पे। और जो सबसे एक अद्भुत, जो चूंकि शंकर जी का के ऊपर ही ये पूरा का पूरा महाकुंभ इतना बड़ा जो पर्व है वो चलता रहता है। यहाँ पे नीलकंठ एक दुर्लभ पक्षी है जिसको यहाँ पे बहुत मतलब प्रायः देखा जा सकता है यहाँ पर रीना। चलिए आलोक को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 5 स्टार कॉटेज बनाई गई हैं और ज्यादातर विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं इन तमाम सुविधाओं से। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश रहेगी जारी। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जग शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी at Vrindavan. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के कुंभ में युवा संतों के अलावा बाल संतों का एक ऐसा समूह भी आया हुआ है जो देश के आतंकवादी इलाकों से ताल्लुक रखता है। बाल संतों के इस समूह ने आतंक हिंसा में अपने निर्दोष परिजनों की मौत के बावजूद अपने सूबे को नहीं छोड़ा, बल्कि भगवत राग को अपनी नई पहचान बना लिया। राम और कृष्ण की भक्ति में थिरक रहे ये पांव ना तो अपने मजहब के साथ अपनी पहचान रखते हैं और ना ही अपनी जाति को लेकर।
देश के आतंकवादी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन बाल संतों ने खुद को वैदिक परंपराओं और भगवत भक्ति में इस कदर रंग दिया है कि भगवत राग इनकी नई पहचान बन गई है। जम्मू कश्मीर से हम आए हैं यहाँ भक्ति करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। 80 की तादाद में कुंभ आए ये बाल संत लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आए ये बाल बैरागी श्री प्रभुलाल इंटरनेशनल गुरुकुल के सदस्य हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक राम और कृष्ण के नाम का गान कर रहे हैं। आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना पूरे विश्व में की, संस्कारों को अगर नष्ट भ्रष्ट करने वाला आज कोई क्षेत्र है तो वो शिक्षा ही है। तो शिक्षा को फिर से हम अगर गुरुकुल, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय संस्कृति की, उसको फिर से पुनः स्थापित किया जाए, निश्चित रूप से वो हमारे सामने उसका प्रमाण है। बालवाणी में तुतलाती जबान में राम और कृष्ण के सुर यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में भक्ति की मिश्री घोल रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि वो अपनी भक्ति धारा के जरिए लोगों के जहन से अलगाववाद और नफरत निकाल देना चाहते हैं। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। आध्यात्म की नगरी संगम में अनेकों रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बात जब भगवान की हो तो उनके दर्शन के लिए भक्त अपने आप खींचे चले आते हैं। कुंभ नगरी में भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे सारथी भी मौजूद हैं जो लोगों के लिए न सिर्फ आस्था बने हुए हैं, बल्कि कुंभ में अपनी आकृति पर सरल स्वभाव के चलते सबके चहेते भी बन गए हैं। कुंभ नगरी के सेक्टर 6 में लोगों के कौतूहल का विषय बने हैं गुजरात से आए आधा दर्जन से ज्यादा बैल। इन लोगों के चहेते बन गए हैं कि अब हर कोई इनके पास पहुंचकर इनको अपना स्नेह दे रहा है। कुंभ पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा? हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना।
आंगनबाड़ी चल 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 आंगनबाड़ी चल आंगनबाड़ी चल 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 आंगनबाड़ी चल चला रे दीदियों चला रे। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनवाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनवाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनवाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनवाड़ी बहन। माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनवाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनवाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। विश्व रूपम के विवाद पर अभिनेता कमल हसन का बड़ा बयान है। कहा, इंसाफ नहीं मिला तो देश छोड़ दूंगा, मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहना चाहता हूं। कमल हसन की देश छोड़ने की धमकी पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया बयान। देश में सभी सुरक्षित, धमकी मिलने की जांच का दिया आश्वासन। सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। पार्टी के मसलों पर दोनों के बीच हो रही है चर्चा। नितिन गडकरी पर बोले आरएसएस प्रचारक MG वैद्य, गडकरी हुए अंदरूनी साजिश के शिकार, चुनाव के वक्त ही क्यों डाले गए आयकर के छापे। पटना के गांधी मैदान से समाजसेवी अन्ना हजारे ने फूका बिगुल। जनतंत्र रैली के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया अन्ना का स्वागत। राज के शिवसेना के साथ आने पर बोले पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। कहा, एक हाथ से नहीं बजती ताली, राज से मतभेदों से किया इनकार। बुलंदशहर में अनशन पर बैठा शहीद महेश का परिवार। सीएम के न आने से और आर्थिक मदद न मिलने से नाराज, नहीं आने पर दी परिवार समेत आत्मदाह की धमकी। आगरा के अदमादौला में एक दाल मिल में चौकीदारों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी। आधा दर्जन बदमाशों ने की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गाजियाबाद में सितंबर से नाबालिग लड़की के गायब होने पर सख्त हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय। गाजियाबाद पुलिस से जांच की रिपोर्ट की तलब। मीडिया से मामला छिपाने में लगी पुलिस। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। देश कर रहा है बापू को याद, देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यमुना टोल प्लाजा का घेराव किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यमुना टोल प्लाजा का घेराव किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी मारपीट और कुछ दिनों पहले ये मारपीट हुई थी। कार्रवाई न होने से कार्यकर्ता नाराज हैं। जेवर थाना इलाके में ये टोल प्लाजा है जिसका घेराव किया है कार्यकर्ताओं ने। यमुना टोल प्लाजा पर घेराव किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको ग्रेटर नोएडा से। 21 जनवरी को टोल कर्मियों से मारपीट हुई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। जेवर थाना इलाके में ये टोल प्लाजा है और अब यमुना टोल प्लाजा का घेराव किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। कार्रवाई नहीं होने से नाराज है ये कार्यकर्ता और अब इन्होंने टोल प्लाजा का घेराव किया है। कुछ दिनों पहले ये मारपीट हुई थी, मारपीट का ये मामला है, लेकिन इस मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज है बीजेपी के और
अब इन्होंने जेवर थाना इलाके में, ये टोल प्लाजा है, जहां पर पहुंचकर घेराव किया। आपको बता दें कि 21 जनवरी की बात है, वारदात है, जब 21 जनवरी को टोल कर्मियों के साथ झड़प हुई थी कार्यकर्ताओं की।